तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर हम लोग ने क्या देखा था, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर हम लोग ने क्या देखा था, ठीक है। तो सर टॉपिक का नाम क्या था? तो टॉपिक का नाम इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना है ये वाले पूरे टॉपिक में। सर ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज सर जब 12th स्टैंडर्ड का एंड होगा, अब तक जो आप लोग ने जो भी बैलेंस शीट देखी है, आप लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट देखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा है, ये जितने भी अकाउंट जो आपने देखे हुए हैं बेटा, ये कौन से फॉर्मेट में देखा है आपने? टी फॉर्मेट में देखा है। कौन से फॉर्मेट में देखा है सर? टी फॉर्मेट। ओके, देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट लास्ट टाइम हम लोग ने एक्सप्लेन किया था, मैंने एक्सप्लेन किया था। और दूसरा क्या किया था सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो जब तक हम लोग ने फाइनल अकाउंट देखा बेटा, जब 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड का जो एंड था फाइनल अकाउंट, ठीक है। फाइनल अकाउंट ये हमारा लास्ट टॉपिक था 11th स्टैंडर्ड का। सर 12th स्टैंडर्ड का यही टॉपिक हमारा फर्स्ट टॉपिक बन गया, दैट इज फाइनल अकाउंट। और उसके बाद आपने एडमिशन देखा, रिटायरमेंट देखा, डेथ देखा, डिसोल्यूशन देखा, ठीक है। तो ये जो हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते थे, ये पार्टनरशिप फॉर्म का बनाते थे। किसका बनाते थे? पार्टनरशिप फॉर्म का। अभी ये जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें क्या करेंगे सर? हम लोग कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर? हम लोग कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाएंगे, जिसमें क्या बनेगा सर? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पर सर ये जो ट्रेडिंग अकाउंट एंड ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट एंड ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ओके, ये जो अकाउंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? तो इसको हम लोग बोलेंगे इनकम स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट। ओके, और सर बैलेंस शीट को, तो बैलेंस शीट को बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसके बाद मैंने लास्ट लेक्चर आप लोग को ये बताया था कि सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आता है, ठीक है। तो एक बार देख लेते, फटाफट रिवाइज कर लेते हम लोग। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ने क्या क्या सीखा था, ठीक है, फटाफट। तो देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे सबसे पहले हम लोग ने क्या लिखा था? तो स्टार्टिंग फ्रॉम टू ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या लिखा था? परचेज। परचेज में से हम लोग माइनस क्या करते हैं? परचेज रिटर्न। फिर क्या लिखा है हम लोग ने? वेजेस कैरेज इनवर्ड। व्हाट डू मीन बाय कैरेज इनवर्ड? तो सर गुड्स को लाने का खर्चा, ठीक है। जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं, तब जो हम लोग कैरेज पे करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? कैरेज। उसके बाद सर डायरेक्ट एक्सपेंस। व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेंस? तो डायरेक्ट एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सर प्रोडक्शन करते टाइम मुझे जो भी एक्सपेंस हुए रहेंगे, उसको हम लोग कौन सा एक्सपेंस बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या लिखा है हम लोग ने? सेल्स। सेल्स में से माइनस क्या करेंगे? सेल्स में से माइनस करेंगे हम लोग सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद नेट सेल्स हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे। और फिर क्या है सर? क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था, मैंने एकदम शॉर्ट में दिखाया था आप लोग को। फिर क्या करेंगे हम लोग? अकाउंट क्लोज करेंगे और हम लोग को डेबिट साइड पे या फिर क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। अगर मुझे डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर मिला, तो ये बैलेंस कौन सा होता है सर? ये बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। क्यों क्रेडिट बैलेंस? बिकॉज ये जो क्रेडिट साइड है ये ज्यादा है और डेबिट साइड क्या है सर? कम है। इसलिए बैलेंसिंग फिगर कौन सी साइड पे दिखेगा सर? डेबिट साइड पे दिखेगा। और इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। बट सर व्हाट इफ अगर सर ये डेबिट साइड का बैलेंस बना है और क्रेडिट साइड का बैलेंस छोटा है, तो सर बैलेंसिंग फिगर कौन सी साइड पे दिखेगा? ऑन क्रेडिट साइड। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाय ग्रॉस लॉस। क्या बोलेंगे? ग्रॉस लॉस। क्या बोलेंगे? कैरिड डाउन। दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू वेयर? टू ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो ये हम लोग ने देखा था सर कौन सा अकाउंट? ये हम लोग ने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, इसके बाद हम लोग ने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या किया था सर? तो अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड पे, देखो एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। ग्रॉस प्रॉफिट मुझे कहाँ आया था सर? ग्रॉस प्रॉफिट आया था ऑन डेबिट साइड। डेबिट से कहाँ जाएगा? तो पीएनएल के क्रेडिट साइड पे। अगर मुझे ग्रॉस लॉस हुआ रहता, क्या हुआ रहता? ग्रॉस लॉस, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड से कहा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड।
फिलहाल हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट की ही बात करते हैं कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो प्रॉफिट में है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे तो सर मुझे क्रेडिट साइड पे क्या दिखेगा सबसे पहले, तो ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट डेबिट साइड पे सर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। व्हाट डू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है सर, जो डे टू डे बिजनेस को रन करने के जो भी एक्सपेंस हो गए उसको हम लोग कौन सा एक्सपेंस बोलते हैं सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तीन मेजर एक्सपेंस है, कौन से हैं सर? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ऑफिस में जो भी खर्चा आया सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी खर्चा होगा वो हमारा कौन सा एक्सपेंस होगा सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फाइनेंशियल एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, जो भी हमारा फाइनेंस एक्सपेंस होगा वो भी हमारा कौन सा एक्सपेंस होगा सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर सेलिंग एक्सपेंस, एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ द गुड्स, सेलिंग करते टाइम मुझे जो भी एक्सपेंस हुआ ये हमारा कौन सा एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस। ये भी हमारा कौन सा एक्सपेंस होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तीन चीजें आएगी, सबसे पहले ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा आएगा सर फाइनेंशियल एक्सपेंस एंड थर्ड वन इज सेलिंग एक्सपेंस। ओके, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे क्या आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे आएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? सर जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो बिजनेस को रन करते टाइम जो एक्सपेंस नहीं होने वाला, वो एक्सपेंस को हम लोग क्या बोलेंगे सर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर एग्जांपल दे दो, नॉन ऑपरेटिंग लॉस बोलो, नॉन ऑपरेटिंग जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। ठीक है, मैंने असेट्स को क्या किया सर, असेट्स को मैंने जब बेचा तब मुझे लॉस हो गया सर, इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिकॉज ये मेरा डे टू डे का बिजनेस थोड़ी है, मैं अपने असेट्स को सेल कर दूं, ये बार बार थोड़ी सेल करने वाला हूँ, ये वंस इन अ वाइल सेल करने वाला हूं। तो ये हमारा क्या हो गया सर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसके बाद सर क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब जो सर मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मेरे डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सर ये क्या है मेरा, सर डिविडेंड मिला, मुझे इंटरेस्ट मिला, ये सर मेरा क्या है, तो ये सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्यों? बिकॉज ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। सेल्स के अलावा मुझे जो भी कोई इनकम होती है, ध्यान से सुनना बेटा, सेल्स के अलावा, सेल्स ये बिजनेस की सबसे बड़ी इनकम है। सेल्स ये बिजनेस की क्या है सर, सबसे बड़ी इनकम है। सेल्स के अलावा कोई भी इनकम होगी, सेल्स के अलावा कोई भी इनकम होगी, ये हमारी कौन सी इनकम होगी सर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कौन सी इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सेल्स के अलावा कोई भी इनकम होगी बिजनेस के लिए, ये सर क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और सर कोई भी इनकम को हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। उसके बाद सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे और क्या था सर, टैक्स पे। हम लोग क्या करेंगे सर, कोई भी टैक्स अगर हम लोग ने पे किया है तो वो कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। और उसके बाद क्या किया था हम लोग ने, प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज किया था। अगर क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड कम है तो सर बैलेंसिंग फिगर कौन से साइड पे दिखेगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। सर ये डेबिट साइड पे दिखता है बट होता कौन सा बैलेंस है सर, क्रेडिट बैलेंस। क्यों क्रेडिट बैलेंस होता है, बिकॉज सर क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड कम है। ठीक है, तो ये जो नेट प्रॉफिट है दिस विल बी ट्रांसफर टू वेयर, तो ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। सर कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, अच्छा सर व्हाट इफ अगर डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, अगर डेबिट साइड का टोटल मेरा बड़ा है तो सर बैलेंसिंग फिगर कौन से साइड पे आएगा, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आएगा। और एक जो क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट लॉस कैरी डाउन। क्या बोलेंगे, नेट लॉस कैरी डाउन। दिस विल बी ट्रांसफर टू वेयर, तो ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। का हम लोग ट्रांसफर करेंगे सर, इसको भी हम लोग बैलेंस शीट में ही ट्रांसफर करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके सर, क्या हम लोग को प्रॉफिट और लॉस दोनों एक साथ हो सकता है? नहीं रे बाबा, या तो फिर आपको प्रॉफिट हो सकता है या तो फिर आपको क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर सीखा था, ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर सीखा था। अच्छा एक बार अगर आपको समझ गया होगा तो प्लीज थम्स अप कर दो ना बेटा, ये एक बार रिवाइज हो गया रहेगा तो प्लीज थम्स अप करो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। फटाफट थम्स अप कर दो अगर समझे तो, रिवाइज हो गया है तो एक बार थम्स अप करो फटाफट। मतलब बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे, नेहा, तुषिता, हर्षिता, ओके ठीक है।
तो ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर रिवाइज कर लिया, वापस से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। तो लास्ट लेक्चर हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लिया था। इसके बाद मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था दैट इज वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ठीक है सर, इनकम स्टेटमेंट का वर्टिकल फॉर्मेट हम लोग ने देखा है। सर वर्टिकल फॉर्मेट एक बार फटाफट देख लेना इधर। सर वर्टिकल फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट का लास्ट टाइम जो हम लोग ने देखा था कि सर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा सर, दोनों को एक ही फॉर्मेट में लिखेंगे फॉर कंपनी, इसको हम लोग कौन सा स्टेटमेंट बोलेंगे सर, इनकम स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। और ये सर कौन से फॉर्म में होगा सर, ये वर्टिकल फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में होगा, वर्टिकल फॉर्म। ठीक है तो चलो वर्टिकल फॉर्म में सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। ठीक है, सेल्स में से माइनस क्या करेंगे सर, सेल्स रिटर्न हम लोग ने माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा सर, नेट सेल। ठीक है, और मैंने बताया था आप लोग को ये जो कॉलम होगा उसको हम लोग कौन सा कॉलम बोलेंगे, आउटर। इसके अंदर जो कॉलम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर कॉलम। उसके बाद भी अगर एक कॉलम आ गया सर तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर मोस्ट कॉलम। ठीक है, तो बेटा नेट सेल्स मिला मतलब ये मेरा इनकम हुआ। इनकम में से हम लोग क्या माइनस करेंगे सर, COGS। इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, COGS। व्हाट डू मीन बाय COGS? COGS मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे पहले क्या आएगा सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तो ओपनिंग स्टॉक क्या लिखेंगे हम लोग, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में ऐड क्या करेंगे, परचेज, लेस क्या करेंगे, परचेज रिटर्न, ऐड क्या करेंगे, कैरेज इनवर्ड वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या कर देंगे सर, लेस कर देंगे। तो ये सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हो गया, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ऐड कैरेज इनवर्ड वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस, और एंडिंग में किसको माइनस कर देंगे सर हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे। ओके सर, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा एड लेस करने के बाद ये मेरा क्या होगा सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको किससे माइनस करना है हम लोग को, नेट सेल्स से माइनस कर देना है। तो नेट सेल से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करोगे तो यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट सर, ग्रॉस प्रॉफिट। दिस इज नथिंग बट ट्रेडिंग अकाउंट। सर ट्रेडिंग अकाउंट को जब हम लोग क्लोजिंग करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट को जब हम लोग क्लोजिंग करते थे तो हम लोग को क्या मिलता था सर, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब तक जो हम लोग ने कवर किया वो कौन सा अकाउंट कवर किया है सर, ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद मैंने आपको बताया था सर एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस तीन टाइप के होते हैं। कौन से, एक तो सर ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, मतलब सेलिंग एक्सपेंस। तो तीन टाइप के एक्सपेंस हम लोग ने माइनस कर दिए, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस। तो चलो ये तीनों एक्सपेंस को इनर कॉलम में लिख दिया, और हम लोग ने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या कर दिया सर, उसको लेस कर दिया। फिर जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या करना है, तो जो भी मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी उसको मैं क्या कर दूंगा सर, ऐड कर दूंगा। ठीक है, और जो भी मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मैं क्या कर दूंगा सर, लेस कर दूंगा। उसके बाद जो हमारा बचेगा दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये मेरा प्रॉफिट है जो कि टैक्स माइनस करने के पहले। अगर क्वेश्चन में अपने को टैक्स दिया है तो टैक्स को कर देंगे हम लोग लेस, और फिर जो प्रॉफिट मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड दिस विल बी ट्रांसफर टू वेयर, तो दिस विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर हम लोग ने इतना ये फॉर्मेट देखा था। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर आपको इतना फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था बेटा, तो एक बार फटाफट देख लेना और रिवाइज कर लेना। सेल्स में से माइनस क्या कर देंगे हम लोग, सेल्स स्टेटमेंट, तो मुझे मिलेगा नेट सेल्स। अच्छा सर ये फॉर्मेट इसी तरीके से लिखना है क्या, यस आपको फॉर्मेट यही फॉर्म में लिखना है, कोई भी चीज ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए बेटा। जो फॉर्मेट में मैंने लिखवाया है वही फॉर्मेट अपने को रखना है।
ठीक है, तो एक बार फटाफट याद करने की कोशिश कर लेना। सबसे पहले हम लोग से माइनस क्या करेंगे सर, सेल्स। सेल्स में से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, तो मुझे क्या मिलेगा सर, हम लोग को मिलेगा नेट सेल्स। अच्छा, नेट सेल्स में से माइनस क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने के बाद हम लोग को क्या मिलने वाला है सर, हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट मिलने वाला है। ओके, और ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस क्या करेंगे सर, हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे। कितने टाइप के ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तीन टाइप के ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। फर्स्ट वन इज ऑफिस एक्सपेंस, सेकंड वन इज फाइनेंस एक्सपेंस एंड थर्ड वन इज सेलिंग एक्सपेंस। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलने के बाद सर हम लोग क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो भी है उसको हम लोग ऐड कर देंगे, और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको हम लोग क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे। उसके बाद जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से माइनस कर देंगे टैक्स पेड, और फिर जो मुझे मिलेगा दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड दिस विल बी ट्रांसफर टू वेयर, तो दिस विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो ये हम लोग ने फॉर्मेट कर लिया है। अच्छा, एक बार अगर समझ गया है तो, रिवाइज हो गया है तो थम्स अप कर दो फटाफट, थम्स अप कर दो। अगर आपने रिवाइज कर लिया है बेटा, थम्स अप कर दो। ओके, आई थिंक सो नेहा ही लेक्चर सुन रही है, बाकी सब, बाकी सबका ध्यान है। चलो, तन्मय का ध्यान है, ओके ओके, वेरी गुड। मुझे लगा कि बाकी सब ओके ओके, कोई बात नहीं। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे हम लोग ने क्या किया है। तो आज क्या करना है सर, आज ये जो हम लोग ने वर्टिकल फॉर्मेट देखा है, कौन सा वर्टिकल फॉर्मेट सर, ये जो हम लोग ने वर्टिकल फॉर्मेट देखा है, इसको है ना रिवाइज तो कर लिया हम लोग। अभी इसका सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आएगा, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सर वर्टिकल स्टेटमेंट से। तो यहाँ रहा मेरे पास एक क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक मिनट। हाँ, क्या लिखा है उन्होंने, क्वेश्चन दिख रहा है सब लोग को, सभी को दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि आप अच्छे से देख पाओ। ओके, ठीक है। अगर आपको स्क्रीन में अगर नहीं दिख रहा है तो आप जूम कर सकते हो इजीली, तो जूम कर लेना बेटा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। क्या दिया है उन्होंने, कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। मतलब अपने को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया दिया है क्वेश्चन में, और अपने को क्या कन्वर्ट करना है सर, इसको इसको वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो पहला वाला जो अकाउंट दिया अपने को, ट्रेडिंग अकाउंट दिया है, सबसे पहले क्या दिया, देखो सेल्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या था सर, क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। हम लोग को वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या दिया, देखो तो क्रेडिट साइड पे देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले क्या दिया है सर, सेल्स। अच्छा ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग ही कहां से करेंगे, सेल्स से करेंगे। अच्छा, फिर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कहाँ लिखते हैं सर, COGS में, पता है वो लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक में। ओके, तो COGS में लिखेंगे। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक भी कहाँ आएगा सर, ओपनिंग स्टॉक आएगा COGS। परचेज भी कहाँ आएगा सर, COGS। वेजेस कहाँ आएगा सर, COGS। अच्छा, उसके बाद हम लोग सेल्स में से COGS लेस कर देंगे तो वी विल गेट द ग्रॉस। ठीक है, तो अपने को ग्रॉस प्रॉफिट लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग सेल्स में से COGS लेस कर देंगे तो अपने को ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा सर, हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा।
ठीक है, मतलब सर ये ग्रॉस प्रॉफिट को इग्नोर करना है, खाली हम लोग को एक बार चेक कर लेना है कि ग्रॉस प्रॉफिट बराबर आ रहा है क्या, जब हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तब। उसके बाद सर ऑफिस एक्सपेंस, ये कौन सा एक्सपेंस होता है सर? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके, सेलिंग एक्सपेंस, ये भी कौन सा एक्सपेंस है सर? हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फाइनेंस एक्सपेंस, ये भी कौन सा एक्सपेंस है सर? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और सर नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट अपने को माइनस करके मिल जाएगा। अच्छा सर, इतना छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्या? यस, आ सकता है, इतने छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ओके, तो चलो फटाफट हम लोग है ना स्टेटमेंट बना लेते हैं बेटा। स्टेटमेंट कैसे बनेगा आप लोगों को पता है ना? स्टेटमेंट कैसे बनेगा? अरे मेरे को नहीं आता, आप लोग बताओ स्टेटमेंट कैसे बनेगा, पता है ना आप लोग को? तो चलिए फटाफट हम लोग स्टेटमेंट बना लेते हैं। 2 मिनट के दो मेरे को, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ओके, अभी क्या करेंगे सर? फॉर्मेट रेडी होने के बाद, फॉर्मेट रेडी होने के बाद सर ये जो भी हम लोग ने देखा था यहाँ वो लिख देंगे। मुझे बताओ सर, वर्टिकल स्टेटमेंट सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होते हैं? फटाफट बोलना बेटा, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? आंसर देना, आंसर देना। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट कहाँ से होगा? सेल्स। ठीक है, और सेल्स का अमाउंट इज हाउ मच? तो सेल्स का अमाउंट इज हाउ मच? 11 लाख। यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे? 11 लाख। 11 लाख। ओके, सेल्स में से माइनस क्या होगा सर? सेल्स में से माइनस होगा लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर सेल्स में से तो माइनस क्या होता है सर? सेल्स में से माइनस होता है सेल्स रिटर्न। बट सर क्वेश्चन में अपने को नहीं दिया है, तो हम लोग डायरेक्टली सेल्स लिख सकते हैं। ठीक है, चलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग क्या करने वाले हैं सर? माइनस करने वाले हैं। बताओ सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले क्या आएगा सर? सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है सर? ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? अमाउंट इज, तो यहां से हम लोग को ओपनिंग स्टॉक मिलेगा 3,50,000। तो यहाँ लिख दिया हम लोग ने 3,50,000। अच्छा, 3,50,000। उसके बाद हम लोग ऐड क्या करेंगे? ऐड करेंगे हम लोग परचेजेस। अच्छा, और परचेजेस कितना दिया है? तो परचेजेस इज 7 lakhs। तो यहाँ हम लोग कितना लिखने वाले हैं? 7 lakhs। ओके, चलो 7 lakhs लिख लिया। 7 लाख लिखने के बाद हम लोग क्या लिखने वाले हैं? वेजेस। वेजेस इज हाउ मच? 50,000। तो ऐड वेजेस। हाउ मच वेजेस इज? तो वेजेस इज 50,000। ओके, उसमें से सर ये हो गया, वेजेस हो गया। अभी हम लोग, हमारे पास क्या है सर? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या कर देंगे सर? लेस कर देंगे। तो हम लोग ने लेस कर दिया, लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर? तो 2 लाख रुपीज। चलो अभी हम लोग क्या कर देंगे सर? माइनस कर देंगे, सीओजीएस को माइनस कर देंगे। तो बस सर सीओजीएस का टोटल बताओ। सीओजीएस का टोटल चलो कर लेते हैं पहले। कितना है सर? 3,50,000। 3,50,000 प्लस 50,000 कितना हो गया? 4 लाख। ओके, 4 लाख प्लस 7 लाख। तो 4 लाख प्लस 7 लाख 11 लाख। 11 लाख माइनस कितना करना है अपने को? माइनस करना है सर 2 लाख। तो 2 लाख माइनस करोगे तो कितना आएगा सर? 2 लाख माइनस करोगे तो 9 lakhs। ओके, तो हम लोग को यहाँ माइनस कितना करना है सर? 9 lakhs, जो कि हम लोग क्या कर देंगे? लेस। फिर जो हम लोग को मिलेगा सर, फिर जो हम लोग को मिलेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज हाउ मच? तो 9 लाख माइनस करना है 11 लाख से, तो कितना मिलेगा सर? ग्रॉस प्रॉफिट इज 2 लाख। इज दैट क्लियर?